ये इंक्वायरी तो चल ही रही है और आज 44 करोड़ रुपया जब्त किया है। बहुत बड़ी संपत्ति है। 44 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। जो जो आगे इंक्वायरी होती है इधर पढ़ते जो खुल रही है, तो 10 साल से लंबे समय तक जो अथाह संपत्ति इकट्ठी की है और उस संपत्ति का सरकार को नोटिस में है। जो जैसा करेगा तो उसका फल तो मिलेगा। महेंद्रगढ़ से भाजपा प्रत्याशी कंवर सिंह यादव ने आज लगभग 1 दर्जन गांवों में जाकर जनसंपर्क किया। ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने भाजपा शासन के अंदर हुए विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में क्षेत्र में अनेक युवा बिना खर्ची पर्ची के नौकरी लगे हैं। किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम दिया गया है। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह पर ईडी की जांच पहले से चल रही है। धीरे धीरे असलियत सामने आ रही है। ईडी ने कल ही 44 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। यह तो कुछ भी नहीं है। राव दान सिंह ने लंबे समय तक यथा संपत्ति एकत्रित की है। उसके बारे में सरकार को जानकारी है। जैसे जैसे आगे कार्रवाई बढ़ेगी और भी परतें खुलेंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों और जवानों दोनों के लिए अच्छा काम किया है। किसानों के लिए 24 फसलों पर एमएसपी का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का यह भी सपना है कि जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। अग्निवीर योजना के बारे में बताया कि विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है। इस योजना के तहत युवा 4 साल तक आर्मी में नौकरी करेगा। वहां से उसको लाखों रुपए मिलेंगे। वहां से रिटायर होने के बाद केंद्र एवं प्रदेश सरकार में नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया है। अग्निवीर के लिए कांग्रेस युवाओं में केवल और केवल भ्रम फैला रही है। महेंद्रगढ़ से कलम की ताकत के लिए सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। आज 13 गांव है और पहला गांव अपना गांव है कुरहावटा में अपार जन समूह, सभी महिलाएं, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, यानी गांव से एंट्री करने से पहले ही कितना भारी मान सम्मान दिया है। मैं कुरहावटा के सभी साथियों का, माताओं का, इसका मैं जितना मान सम्मान किया कभी नहीं भूल पाऊंगा। कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह के जो ईडी है उन्होंने 44 करोड़ की संपत्ति को अटैच की है, क्या कहें? देखिए, ये इंक्वायरी तो चल ही रही है और आज 44 करोड़ रुपया जब्त किया है। बहुत बड़ी संपत्ति है। 44 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। जो जो आगे इंक्वायरी होती है इधर पढ़ते जो खुल रही है, तो 10 साल से लंबे समय तक जो अथाह संपत्ति इकट्ठी की है और उस संपत्ति का सरकार को नोटिस में है। जो जैसा करेगा तो उसका फल तो मिलेगा। तो महेंद्रगढ़ जो है जवानों और किसानों की भूमि है, तो भाजपा का उस पर क्या रुख रहेगा, क्या योजनाएं रहेगी? देखिए, किसानों के लिए भी और जवानों के लिए, दोनों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया है। किसान की आमदनी दुगनी है। इस हिसाब से भी किसान का बाजरा 26 रुपए क्विंटल खरीद रही है। ज्यादातर फसलें एमएसपी पर खरीद रही है और माननीय मोदी जी का एक ही नारा है, जब तक इस देश का किसान सुदृढ़ कुशल नहीं होगा, जब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। विपक्ष अग्निवीर योजना को मुद्दा बना रहे हैं। अग्निवीर विपक्ष के पास और कोई मुद्दा नहीं है। अग्निवीर में 4 साल तक देश निर्माण की और भावना प्रेरित करते हैं और उसके बाद हर पैरा मिलिट्री फोर्स के अंदर, चाहे सीआरपी हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, हरियाणा पुलिस हो, सभी फोर्सों के अंदर रिजर्वेशन की है और बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। क्योंकि लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है कि अग्निवीर कोई नौकरी नहीं है और जब आता है तो लाखों रुपया उसको पैकेज ही मिलता है, रिस्क भी इसके अंदर है। तो अग्निवीर नौजवानों के लिए कोई बुराई वाली बात नहीं।